गुड इवनिंग फ्रेंड। चलते हैं आज कुछ नए करंट अफेयर को लेकर। इसमें पहला क्वेश्चन है, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल एंड मेटल सेक्टर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें नई दिल्ली, रायपुर, रांची और लखनऊ है। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जापान ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता तक पहुंचने का निर्णय लिया है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से आंसर बी 2050 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा उल्ची फ्रीडम शील्ड क्या है। खबरों में रहा उल्ची फ्रीडम शील्ड क्या है, आपको बताना है। इसमें से है जीन संपादन उपकरण, प्रोटीन, टैमेटो फ्लू का टीका या सैन्य अभ्यास। ये है एक सैन्य अभ्यास जो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ था। और ये जो उल्ची फ्रीडम एक जगह है जो कि दक्षिण कोरिया में पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंधित है। नेचर 2030 कार्यक्रम IUCN से संबंधित है। नेचर 2030 IUCN से संबंधित है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। साथ साथ हम जानते हैं कि यूनेप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और यह एक और है WEF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट चलते हैं, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 किस मंत्रालय ने प्रकाशित किया है। तो ये है आपका कौन सा आंसर, आपको बताना है चारों। तो ये है आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग पर कार्यशाला का आयोजन किस देश ने किया है। तो आपको बताना है स्वीडन ने, नॉर्वे ने, भारत ने या डेनमार्क ने। तो ये किया है आपका भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गगन प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर ये गगन का फुल फॉर्म क्या होता है। गगन का फुल फॉर्म होता है GPS एडेड जियो एग्यूमेंटेड। ठीक, GPS एडेड जियो एग्यूमेंटेड। और ये AA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कहा गया है क्वेश्चन, गगन प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये है आपका इसरो द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र व्हेल शार्क बचाओ अभियान का हिस्सा नहीं है। इसमें 4 राज्य दिए हुए हैं और राज्य और संघ दिए हुए हैं। इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य या संघ है जो कि व्हेल शार्क बचाओ अभियान में हिस्सा नहीं लिया है। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आश्वासन अभियान किस रोग से संबंधित है। आश्वासन अभियान जो है किस रोग से संबंधित है। तो ये है आपका टाइफाइड से। हम आपको बता दें कि टाइफाइड में क्या क्या लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको अधिक बुखार होने लगता है, आपको हेडेक होने लगता है,
वोमिटिंग होने लगता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे ये पहचाना जा सकता है कि आपको टाइफाइड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलविनाश मुद्दा। मलविनाश मुद्दा जो है यूनाइटेड किंगडम और किस देश से जुड़ा हुआ है? यूनाइटेड किंगडम और किस देश से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खबरों में रहा जेजेरो क्रेटर किस ग्रह से संबंधित है? जेजेरो क्रेटर जो है किस ग्रह से संबंधित है? तो ये है आपका मंगल ग्रह से संबंधित है। ये है आपका मंगल ग्रह से। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मंगल ग्रह पे एक ऐसा जगह पाया गया है जो उल्का पिंडों से बहुत ही झील की तरह बन गया है, इसलिए वहाँ पे जो भी सैटेलाइट जाते हैं वहीं पे उतरते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने उसका नाम जेजेरो क्रेटर रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की है? तो सबसे बताना है कि सबसे कम प्रजनन दर किसकी है। तो सबसे कम प्रजनन दर किसकी है बताना है। तो इसमें है दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर है सबसे कम है। और आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रजनन दर किसका है। तो नाइजर एक देश है, नाइजर, जिसका प्रजनन दर काफ़ी अधिक है, जिसका प्रजनन दर है 7.1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश में डुगोंग कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने वाला पहला बड़ा कशेरुकी बन गया है? तो आपको बताना है डुगोंग एक ऐसा प्रजाति है, एक कशेरुकी का एक बहुत बड़ा प्रजाति है। तो आपको बताना है कि वो किस देश से विलुप्त होने वाला है। तो वो है आपका चाइना। वो है आपका चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीट द चैम्पियन किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? मीट द चैम्पियन किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? तो ये जो मीट द चैम्पियन है ये आपका युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इसको क्या किया है? आयोजित किया है। ठीक है, अब आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने बताया कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और 29 अगस्त 2022 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खबरों में रहा सुमेधा क्या है? आपको बताना है कि ये सुमेधा क्या है। तो क्या ये गश्ती पोत है या हेलीकॉप्टर है या पनडुब्बी है या एंटी टैंक मिसाइल है? तो ये है एक गश्ती पोत। ये क्या है? सुमेधा एक गश्ती पोत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? जो मानव विकास सूचकांक है, ठीक, उसमें भारत का स्थान कितना है? तो उसमें 196 देशों में भारत का स्थान 132वां है। 196 देशों में भारत का स्थान 132वां है। जबकि अगर पहले स्थान पे देखें मानव विकास सूचकांक के आधार पर, तो पहले स्थान पे आपको श्रीलंका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया? तो बताना है कि जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी वो किस देश के रहने वाली थी? तो वो आपका ब्रिटेन के रहने वाली थी। वो ब्रिटेन की रहने वाली थी। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में शामिल नहीं है। तो भारत के तीन ही ऐसे शहर हैं जिनको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो इसमें से कोई एक ऐसा है जिसको शामिल नहीं किया गया है, तो वो है आपका इंडियोन।
वो क्या है, इंडियोन। इसमें जो ये शहर त्रिशूर और नीलाम्बूर है वो है केरल के 2 शहर हैं, और ये वारंगल जो हैं ये तेलंगाना के एक शहर हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडिगो एयरलाइंस का नया CEO कौन बना है? इंडिगो एयरलाइन का नया CEO कौन बना है? तो इसको नया CEO पीटर एल्बर्स बना है। इसका नया CEO पीटर एल्बर्स बना है। ठीक है, और इसका बता दें, इसका मुख्यालय है आपका गुड़गांव। ये बता दें कि गुड़गांव कहाँ है, तो गुड़गांव आपको हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू really like it, then please like and subscribe my channel. Okay, bye.